नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उसको लगन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। आपका जो गोल है, ज़रूर आपको प्राप्त होगा। तो आज के सेशन में जो है, हम लोग क्या करेंगे? तो कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस, है ना? कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस का हम लोग थ्योरी क्लास जो है, वो कर चुके हैं। आप लोग को मिल गया है। जो नहीं देखे हैं, वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहाँ वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। या जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप में उनको मिल गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्लास नंबर क्या है? तो 10 है। इसके पहले 9 क्लास हम लोग कंप्यूटर का कर चुके हैं, है ना? एकदम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। चैप्टर वाइज पहले थ्योरी क्लास करते हैं, बढ़िया से समझते हैं, है ना? फिर उसको एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो आज का जो है वो कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस का जो है एमसीक्यू है, ये कहाँ काम आएगा आपको? तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा में आपको काम आएगा, है ना? पेपर वन के अंतर्गत कम से कम आपको 20 से 30 प्रश्न रहने का जो है वो गुंजाइश है। झारखंड दरोगा के परीक्षा में है, इसमें 20 प्रश्न रहता है आपका, एकदम फिक्स है। झारखंड जेएसएससी एलडीसी के परीक्षा में जो है आपका 50 क्वेश्चन इससे रहता है। 50 क्वेश्चन में लगभग 18 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन हिंदी टाइपिंग का रहता है, बाकी कंप्यूटर का क्वेश्चन रहता है ना? तो आप समझ सकते हैं कि 50 क्वेश्चन मतलब 120 प्रश्न में से 50 प्रश्न वो कंप्यूटर से मतलब कितना मायने रखता है ये रिजल्ट बनाने में, है ना? तो इसलिए कंप्यूटर का सेशन बहुत जरूरी है ना? और इसके अलावा सभी तरह का एग्जामिनेशन जहाँ पे कंप्यूटर का प्रश्न रहता है ना? देखिएगा, अगर यदि कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, फिर भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा कंप्यूटर क्वेश्चन। इसलिए कंप्यूटर सेशन आवश्यक है, जरूर आपको पढ़ना है, ठीक है? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार वीडियो वीडियो जो है वो मिलता रहेगा, तैयारी करने में आपको आसानी हो। हेमंत बाबा कह रहे हैं कि सभी लोग जो है तैयारी में लग जाओ। या भी जो तुरंत वैकेंसी आपका आएगा, किस चीज का आएगा? तो झारखंड माध्यमिक हजार परीक्षा का वैकेंसी आएगा, झारखंड दरोगा का वैकेंसी आएगा, और एलडीसी का जो परीक्षा है वो अगस्त 2025 में निर्धारित है ना? कैलेंडर पे लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो है वो तैयारी में जो है वो सभी को लगे। चलिए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वो 4 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। पहला व्हाट्सएप ग्रुप है खोरठा क्लास और टेस्ट के नाम से, है ना? तो खोरठा की तैयारी करने के लिए, खोरठा पढ़ने के लिए, खोरठा समझने के लिए आपको किसी तरह का जो है वो परेशानी नहीं होगा। किसी तरह का पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मानक स्टडी टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेना है। और मानक स्टडी जो है सॉरी खोरठा क्लास और टेस्ट जो है ये फ्री नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इसको जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कैसे कीजिएगा? ये आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, ज्वाइन हो जाइएगा। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जाके ज्वाइन होइए, ठीक है? इसमें क्या होगा? तो आप जेएसएससी के द्वारा जितना तरह का जो है वो परीक्षा का तैयारी करते हैं, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, जहां पर आपको एक विषय आप खोटा रखते हैं, और खोटा जो है वो ज्यादा अंक आता है, आप जानते हैं, आसान पेपर है। तो आप खोटा सीखने के लिए, समझने और पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट खोटा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ फ्री होता है, ठीक है? दूसरा ग्रुप है जेटेट 2025 की तैयारी के लिए। इसमें ये क्या है? तो क्लास 1 to 5 सभी के लिए है, 6 to 8 एसएसटी के लिए है, और 6 to 8 आपका मैथ और साइंस के लिए है। तो ये सभी के लिए है, सभी का स्टडी मटेरियल यहाँ दिया जाता है, और टेस्ट दिया जाता है। प्रत्येक दिन टेस्ट चलता है ना? तो 8 से 9 जो है वो कक्षा का टेस्ट चलता है, और 9 से 10 जो है वो सीडीपी का जो है वो सीडीपी का टेस्ट चलता है। तो प्रत्येक दिन ये होता है, तो इस ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर जाए। तीसरा जो ग्रुप है झारखंड माध्यमिक हजार परीक्षा पेपर वन पेपर टू के नाम से जो है ग्रुप बना हुआ है। तो ये क्या था? पहले पहले टीजीटी और पीजीटी कहलाता था, इसी को मर्ज करके एक झारखंड सरकार ने नाम दिया है झारखंड माध्यमिक हजार परीक्षा, है ना? तो इसमें दो पेपर है, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन क्वालिफाइंग पेपर होता है, पेपर टू जो है जिसमें आपको मेरिट बनेगा, मार्क्स जुटेगा। तो पेपर वन क्वालिफाइंग है। पेपर वन के अंतर्गत आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, 20 से 30 क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना? तो कंप्लीट ये तैयारी आपका पेपर वन का यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए इस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर ले जो चाहे माध्यमिक आचार्य का परीक्षा लिखेंगे। चौथा जो ग्रुप है आपका, वो झारखंड दरोगा कंपटीशन सॉरी कंप्लीट टेस्ट के नाम से है ना? तो झारखंड जो है वो दरोगा के लिए कंप्यूटर का टेस्ट हो रहा है, झारखंड करेंट अफेयर का टेस्ट हो रहा है, झारखंड जीके का टेस्ट हो रहा है आपका, है ना? फिर आपका जीएस का टेस्ट होगा, साइंस का टेस्ट होगा, और खोरठा का टेस्ट होगा। इतना सारा टेस्ट आपको झारखंड दरोगा के अंदर फ्री में मिलेगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये पूरा चैनल ही फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह का कोई ग्रुप में का चार्ज नहीं है ना? तो और पेपर माध्यमिक आचार के अंतर्गत पेपर टू के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और खोटा, ये 3 पेपर का जो है वो टेस्ट हो रहा है। टेस्ट के पहले आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, ठीक है? चलिए ये हो गया। चलिए हम लोग अब आते हैं अपने मुद्दा पर। आज का जो टॉपिक क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस, जिसका हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो अगेन दोबारा आप लोग को मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, ढेरों स्वागत है ना? सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं, और टेलीग्राम मानक स्टडी इसको जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो आज का जो पहला प्रश्न हमारा है वो क्या कर रहा है? कि पहला प्रश्न जो है कि पावर स्विच करने पर उस प्रकार की मेमोरी जो डेटा को आसानी से खो देती है, को वर्गीकृत किया जाता है।
तो उस प्रकार के जो है मेमोरी को क्या कहते हैं? तो टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, इफेक्ट मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं या नॉन इफेक्ट मेमोरी कहते हैं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पावर जो है स्विच करने पर, है ना, पावर को मतलब ऑफ करने पर जो है, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर पावर ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, मेमोरी के डेटा को आसानी से खो देती है, मतलब मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। तो ऐसे वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो टेम्पोररी मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग आ जाते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 में क्या कह रहा है ये हम लोग देख लेते हैं, है ना? चलिए, लाइट थोड़ा कट गया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण कौन है? प्राइमरी मेमोरी का ये बताना है, चार बताना है। आपका ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से क्या देखना है हमको? तो प्राइमरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्या होता है? ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी होगा। ब्लू रे डिस्क ये भी हमारा क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। रैम ये क्या है हमारा? तो ये प्राइमरी है। या इसका यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये हमारा क्या है? तो सेकेंडरी है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा रैम हो जाएगा, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का क्या है? तो उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का समूह रैम जैसे प्राथमिक भंडारण उपकरणों की विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से क्या कह रहा है? तो रैम का विशेषता आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में जो है तीनों जो रैम का जो विशेषता है वो कहाँ आपको मिलेगा? सस्ता, गैर वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब हो गया नॉन वोलेटाइल। रैम क्या होता है? तो रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है, या कि रैम में जब बिजली आपका बंद हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो रैम का सारा डेटा जो है वो क्या होता है? तो नष्ट हो जाता है, खो देता है ना? इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, है ना? फिर हो गया अस्थिर। हाँ, अस्थिर तो होता है रैम, है ना? मतलब टेम्पररी होता है। अस्थिर का मतलब हो गया कि टेम्पररी, महंगी और धीमी पहुंच। नहीं, धीमी पहुंच नहीं होता है, इसका स्पीड जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, चलिए महंगा, अस्थिर तो मतलब टेम्पररी, और तेज पहुंच। फिर है तेज पहुंच, तेजी से पहुंच, हाँ ये है। गैर अस्थिर, गैर अस्थिर का मतलब हो गया परमानेंट, परमानेंट नहीं होता है, और सस्ता भी नहीं होता। उत्तर हमारा कहाँ मिलेगा? रैम जो है वो महंगा होता है, अस्थिर होता है मतलब टेम्पररी मेमोरी इसको कहते हैं, और तेज होता है मतलब स्पीड इसका ज्यादा होता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 3 का उत्तर हमको कहाँ मिलेगा? तो सी में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है ये बताना है। तो प्राथमिक मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। फिर है माध्यमिक मेमोरी टेम्पोररी है। रोम नॉन वोलेटाइल है। रैम नॉन वोलेटाइल है। तो कौन सा सही है ये हम लोग को देखना है, और ध्यान से इसको देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो कोई क्वेश्चन इसको गलत कर दीजिएगा इसको, है ना? रैम, रैम क्या होता है? तो रैम में जब बिजली जाता है तो क्या होता है? रैम का डाटा वो क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? तो ये वोलाटाइल हुआ। ये क्या हुआ? तो वोलाटाइल हुआ। ये नहीं हो सकता है। आगे माध्यमिक मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी मतलब हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? टेम्पोररी होता है? नहीं, परमानेंट होता है। ये भी गलत हो गया। फिर है प्राथमिक मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता है। तो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हम लोग रैम को और रोम को दोनों को रखते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये नॉन वोलेटाइल होता है। ये भी गलत हो गया। यहाँ मेरा सही हो गया सी। 4 का ऑप्शन क्या सही हो गया? तो 3 हो गया, सी हो गया कि रोम जो है वो क्या है? तो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि रोम जो है उसमें जो है बिजली भेजाने पर क्या होगा? रोम में जो डाटा उसमें फीड किया गया हुआ वो क्या फर्मवेयर जो है वो स्थायी रूप से वही रहता है। इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो 4 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी रोम की प्रॉपर्टी नहीं है ना? प्रॉपर्टी मतलब यहाँ विशेषता बोल रहा है ना। तो ये 4 विशेषता की है, इसमें से रोम की, है ना, रोम की विशेषता नहीं है, ये हम लोग को बताना है कि कौन सा विशेषता नहीं है। यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है। बोला हाँ, रोम में फर्मवेयर रहता है, जानते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचना खो नहीं जाती है। बोला हाँ, ये भी विशेषता है भाई। इसे अस्थिर स्मृति के रूप में जाना जाता है। यह सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो बोला हाँ, अस्थायी रूप से करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा सी होगा, अस्थिर नहीं बल्कि इसको अस्थिर स्मृति, परमानेंट स्मृति के रूप में इसको जाना जाता है। 5 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस समय के बीच जब मेमोरी को रीड राइट कमांड दिया जाता है और उस समय के बीच जब इस तरह का अगला निर्देश मेमोरी को जारी किया जा सकता है कहलाता है। तो उस समय जब मेमोरी को रीड और राइट कमांड दिया जाता है और जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो कुछ बीच वाले समय को क्या कहते हैं? तो एक्सेस टाइम कहते हैं, साइकिल टाइम कहते हैं, राइट टाइम कहते हैं, या सीक टाइम कहते हैं, है ना? तो क्वेश्चन 6 का उत्तर जो है क्या हो जाएगा? उस समय को बीच वाले को क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। 6 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम खाली स्थान में होती है। तो रैम जो है वो कहाँ होती है? इनपुट डिवाइस, मदरबोर्ड, बाहरी स्मृति, आउटपुट। रैम आपको कहाँ लगा हुआ मिलेगा? है ना? तो रैम जो है वो आपका एक कैबिनेट देख रहे हैं आप, है ना? जिसमें आपका पावर बटन बना हुआ रहता है, कैबिनेट होता है। कैबिनेट के अंतर्गत जो है वो क्या होता है, यहाँ यहाँ मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, और मदरबोर्ड में ही सारे स्लॉट जो सीपीयू, रैम सब कुछ लगा हुआ था, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मदरबोर्ड में, है ना? 7 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पहचाने कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ना? तो यहाँ पे कथन दिया गया है, दो कथन दिया गया है ना, एक और दो। अब ये बताना है कौन सही है कौन गलत है ना? तो एसडी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के नाम से रूप में जाना जाता है ना? तो एसडी रैम को क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम हो गया। ठीक है, और यह सामान्य डी रैम से तेज होता है ना? तो सिंक्रोनस जो डी रैम होता है वो सामान्य डी रैम से क्या आता है? तेज होता है। ये क्या है? ये सही है। फिर है एस रैम डी रैम जो है से तेज है, लेकिन इसके लिए लगातार रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है ना? तो एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। हाँ, तो स्टैटिक रैम जो है वो डायनेमिक रैम से तेज होती है, लेकिन इसको लगातार रिफ्रेशिंग के लिए जरूरत होती है। ये बात गलत है ना? तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये सही है और दूसरा असत्य है। तो 8 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस रैम को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका नाम ही से पता चलता है कि ये क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक जगह एकदम एक साथ स्थिर रहने वाला, और डी का मतलब हो गया डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब बदलाव होते रहने वाला। तो बदलाव का मतलब क्या? रिफ्रेशिंग होना जरूरी है डी रैम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है? तो रैम के बारे में जो सही नहीं है उसके उसको छांटना है ना? कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी रैम डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ये क्या है? सही है? नहीं। जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो रैम का डेटा क्या होता है? तो डिलीट हो जाता है। ठीक है, फिर है रैम को मुख्य रूप से दो प्रकार के एसडी रैम और डी रैम, है ना? एस रैम और डी रैम में क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं, है ना? एस रैम का हो गया स्टैटिक रैम, डी रैम का हो गया डायनेमिक रैम हो गया, है ना? तो ये करते हैं, तब ये बात मेरा सही है। रैम एक रीड राइट मेमोरी है। हाँ, ये भी बात सही है। रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है। ये भी बात हमारा सही है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो उत्तर जो हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा। 9 का उत्तर जो है वो ये है। ये क्या है? तो हमारा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम मेरा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि डेटा को बनाए रखने के लिए निम्न में से इस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, है ना? तो डेटा को बनाए रखने के लिए रिप्लेस करने की जरूरत किसमें पड़ती है ना? तो पी रोम में। तो रोम में जो है जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अस्थाई मेमोरी है। एकदम सीधा कि जहां रोम है उसको काट दीजिए। अब बचा रैम रैम, है ना? तो एस से स्टैटिक रैम, इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है ना? डी रैम, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। 10 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है? तो 11 में जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब दो कथन आपका दिया गया, कथन 1 कथन 2। अब कौन सही है कौन गलत, ये हम लोग को बताना है। कूट यहाँ दिया हुआ है, कूट के हिसाब से जो है वो क्या करना है? तो छांटना है। ठीक है, चलिए। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम को इसमें संग्रहित डेटा को संरक्षित करने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। अभी हम लोग क्या देखे थे ऊपर कि एस रैम मतलब स्टैटिक रैम हो गया, इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए गलत हो जाएगा। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेक्टर कहा जाता है ना? तो हार्ड डिस्क का जो है वो क्या किया जाता है? ऐसे ऐसे बांटा जाता है ना? संकेंद्रित वृत्त कहा गया, ऐसे बांटा जाता है। इसको क्या कहा गया है? तो सेक्टर कहा गया। इसको सेक्टर नहीं बल्कि इसको ट्रैक कहते हैं, है ना? तो इसको उत्तर क्या होगा? तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ एक और दो क्या हुआ? दोनों गलत है। कहाँ दोनों गलत मिलेगा आपको? तो डी में मिलेगा, एक असत दूसरा असत, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पहचाने की, है ना? तो पहचानना यहाँ है, क्या पहचाने बोल रहा है भाई? तो पहचानने ये बोल रहा है दिए गए कथन सत्य और असत कौन कौन है। दो कथन दिया गया, कथन 1 कथन 2, है ना? तो डी रैम मतलब डायनेमिक रैम और कैसे मेमोरी दोनों की एक्सेस स्पीड समान होती है। गलत बात। दोनों की स्पीड जो है वो समान नहीं होती है। कैसे मेमोरी का स्पीड ज्यादा होता है डी रैम के अपेक्षा। ठीक है, दूसरा कथन में क्या कर रहा है कि एस रैम मतलब स्टैटिक रैम और डी मतलब डायनेमिक रैम दोनों को कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 12 का जो उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा?
दोनों की एक्सेस स्पीड समान होती है और एस रैम डी रैम दोनों को कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। दो हमारा क्या है, तो दो हमारा सही है, तो इसका उत्तर जो हमारा क्या हो जाएगा, तो दो सत्य है और एक गलत है, यहाँ उत्तर हो जाएगा ना। तो 12 का उत्तर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो 12 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि उनके डेटा दृढ़ता गुण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को पहचाने। तो विषम को यहाँ पे पहचानना है ना। तो डेटा जो है दृढ़ता गुणता के आधार पर, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो एस रैम लिखा हुआ है ना, एस रैम, स्टैटिक रैम। ठीक है, फिर है पी रोम, पी रोम, फिर है ई पी रोम, ई पी रोम, है ना। और फिर है ई पी रोम, है ना। ईपीरोम, ये डबल यहाँ पे होगा, डबल ईपीरोम, है ना। तो आप यहाँ बताइए कि डेटा दृढ़ता गुण के आधार पर निम्नलिखित में से विषम को पहचाना है। तो आइडेंटिफाइड वर्ड ऑन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ड ऑन देयर द डाटा री जो है परसिस्टेंट प्रॉपर्टी। तो परसिस्टेंट प्रॉपर्टी के आधार पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ जो इसका कहने का मतलब ये है कि किसमें डाटा मेरा लॉस हो जाता है बिजली जाने पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो रैम में होता है, रोम में तो होता है नहीं, क्यों अस्थाई होता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 13 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा एस रैम की विशेषता नहीं है ना। तो स्टैटिक रैम की विशेषता नहीं है, ये हम लोग को बताना है। एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना है जो बीट पर स्टोर करता है, इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। एस रैम की सॉरी डी रैम की तुलना में इसमें पढ़ने लिखने का चक्र कम होता है। एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो एस रैम मतलब स्टैटिक रैम हो गया, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। तो बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ये क्या हो गया, हमारा कथन हो गया, गलत ही कथन पूछ रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 14 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ई डबल ई पी रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य कथन बताना है, दो ऑप्शन दिया हुआ है ना। यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल होती है, यह बाइट वाइज इरेजेबल होती है ना। कौन सही है, तो यह जो है वो बाइट वाइज होती है। उत्तर हमारा दो सही होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला गलत, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो केवल तो कौन सत्य है, तो केवल दूसरा सत्य है। केवल केवल दूसरा कहा है, तो यहाँ में तो 15 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 16। रोम खाली स्थान से बना होता है। तो रोम जो है किससे बना होता है, रीड ओनली मेमोरी किससे बना होता है, चुंबकीय टेप से, एकीकृत सर्किट मतलब आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट से, अर्धचालक से मतलब सेमीकंडक्टर से, और फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल से, है ना। तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो रोम जो है वो एकीकृत सर्किट मतलब आईसी से बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है। 16 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा गैर वाष्पशील वाष्पशील मतलब ये हो गया नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया नॉन वोलाटाइल, वो नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल हो गया, मेमोरी का उदाहरण है ना। तो नॉन वोलाटाइल में क्या होता है, तो इसमें जो है वो बिजली जाने पर जो है क्या होता है, तो यहाँ पर डाटा सुरक्षित रहता है ना। तो रोम में, रैम में नहीं, रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी, ये नहीं होगा। एलएसआई क्या है, तो एलएसआई का मतलब हो गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। ये और ये क्या हुआ, तो ये प्रोसेसर का नाम है, उसका चिप का प्रकार है, इसलिए नहीं होगा, ये नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो रोम हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की रोम पर डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है ना। तो किस प्रकार की रोम पर जो है डेटा सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है ना। तो किस पर, पीरोम, पीरोम का मतलब हो गया प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ई पीरोम इरेजेबल, इरेजेबल 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 तो नहीं होगा क्योंकि इरेज कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क में कई बार लिख सकते हैं, कई बार मिटा सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो पी रोम हो जाएगा। 18 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो कौन है सहायक, सहायक मेमोरी का मतलब सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। सीडी रोम, सीडी रोम कहा गया, हाँ सहायक मेमोरी है। चुंबकीय टेप बोला, हाँ है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी सेकेंडरी मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी कौन यहाँ पे दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है। उत्तर हमारा क्या होगा, तो 19 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पी रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। कौन सा कथन सत्य है, यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है,
यह एक चुंबकीय स्मृति है, यह नॉन वोलेटाइल है ना? तो पी रोम, पी रोम, रोम क्या है? तो परमानेंट मेमोरी होता है, तो नॉन वोलेटाइल, हाँ ये तो सही हो जाएगा तीसरा। यह एक चुंबकीय स्मृति है, पीरोम क्या चुंबक से बनता है? यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, पीरोम सीक्वेंशियल हैगा? तो नहीं, उत्तर हमारा ये नहीं होगा, तीन होगा। तो ये जहां जहां इसको काटिए, यहाँ है ना? तो इसका उत्तर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा भाई? तो केवल यह चुंबकीय स्मृति ये भी नहीं है, उत्तर क्या होगा? सिर्फ तीन जो है वो सही है। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ईपीरोम का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म सिंपल से पूछ रहा है आपको। ई से क्या होता है? तो इरेजेबल होता है। ई से क्या होता है? तो प्रोग्रामेबल होता है। रीड ओनली मेमोरी, तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी आपको कहाँ दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है आपका, 21 का 1 में दिख रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है? जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें बढ़िया से समझे हुए थे। जो थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना? तो थ्योरी जरूर देख लीजिए, है ना? और जो ग्रुप में है तो थ्योरी देख लीजिए आप, है ना? तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी, रोम, रैम, कैसे मेमोरी। हम लोग देखे थे जब कैसे मेमोरी पढ़ रहे थे उसमें समझे थे कि कैसे मेमोरी जो है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर करता है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को तेज कर सकती है ना? तो प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक मतलब रैम 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 दोनों हो जाएगा। मुख्य स्मृति, ये प्राथमिक मेमोरी के ही अन्य नाम है मुख्य स्मृति। कैश मेमोरी या माध्यमिक, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी मेमोरी। तो कौन है एक बहुत ही उच्च गति वाली? सबसे उच्च गति वाला कहाँ आपको दिख रहा है? कैश मेमोरी में दिख रहा है। जो सेमी कंडक्टर मेमोरी है तो कैश मेमोरी है, जो सीपीयू का को तेज करती है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 23 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम मेमोरी के लिए सबसे तेज से सबसे धीमी गति के मामले में सही है? तो सबसे तेज से धीमी की ओर जाना है, तो कौन सा यहाँ चार ऑप्शन में है? प्राथमिक मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। तो आपको प्राइमरी और माध्यमिक से सबसे ज्यादा कैश कहाँ दिख रहा है? कैश मेमोरी में सबसे स्पीड जिसका ज्यादा होगा। तो यहाँ देखते हैं ये दोनों तो नहीं हो सकता है ना? तो कैश मेमोरी के बाद क्या आता है? माध्यमिक आता है का? नहीं, सेकंड माध्यमिक और सेकेंडरी होगा, उसके पहले उसका स्पीड ज्यादा किसका होगा? तो प्राइमरी का होगा। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी, आपको यहाँ सही मिलेगा। स्पीड कम होते चला जा रहा है, तो उत्तर क्या होगा? तो 24 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डेटा ट्रांसफर और स्टोरेज रेट के मामले में इनमें से कौन सा मेमोरी का सबसे धीमा रूप है ना? तो इसमें मेमोरी का सबसे जो है धीमा रूप कौन है? फ्लैश मेमोरी, मुख्य स्मृति, मुख्य स्मृति मतलब हो गया मेन मेमोरी, इसमें रैम रोम आएगा, रजिस्टर, कैश मेमोरी। तो सबसे ज्यादा आपका किसमें? तो रजिस्टर में होता है। उसके बाद कौन आता है? इसके बाद आपका पहला में सबसे ज्यादा तेज ये, दूसरा में तेज ये, तीसरा तेज ये, चौथा तेज ये, है ना? तो सबसे क्या है? धीमा, सबसे धीमा है कौन हुआ? फ्लैश मेमोरी। 25 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मुख्य स्मृति के बारे में गलत है? तो मुख्य स्मृति का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी मेमोरी के बारे में कौन गलत है, ये हम लोग को बताना है ना? तो मुख्य मेमोरी द्वितीयक मेमोरी से तेज होता है का? हाँ बिल्कुल होता है भाई। एक कंप्यूटर मुख्य मेमोरी के बिना चल सकता है? गलत है ना? मुख्य मेमोरी कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। मुख्य मेमोरी के लिए बिजली बंद होने पर स्थिति में डेटा खो देता है, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा है हमारे यहाँ? गलत ही पूछ रहा है, तो बी गलत है। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन एकदम आसानी से बना पाइएगा। थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मानक स्टडी पर चले जाइए, यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको जो है थ्योरी का क्लास मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिए। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त स्टोरेज डिवाइस है? तो स्टोरेज डिवाइस यहाँ कौन है, ये आपको हमको देखना है। तो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस होता है क्या? बोला हाँ होता है, हम लोग देखे थे थ्योरी क्लास में। हार्ड डिस्क होता है क्या? बोला हाँ होता है। पंच टेप होता है क्या? बोला होता है। तो ये क्या है? तो सभी विकल्प क्या है? तो यहाँ सही है। 27 का उत्तर हमारा क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। ठीक है, सभी क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस मेमोरी को सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके बजाय डेटा को पहले रैम में लोड किया जाता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। अस्थिर स्मृति, अस्थिर का मतलब है टेम्पररी, और टेम्पररी क्या होता है? तो प्राइमरी मेमोरी होता है। ये उत्तर नहीं हो सकता। रैम बोला हाँ, रैम का हो गया तो पहले क्या है? एक्सेस नहीं किया जा सकता, रैम को डायरेक्ट एक्सेस करता है। प्राथमिक मेमोरी तो बोले करता है। माध्यमिक मेमोरी तो बोला हाँ, सेकेंडरी मेमोरी को जो है सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। इसके लिए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 28 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों को जो है सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को किस नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? बाहरी मेमोरी? बोले नहीं। प्राथमिक मेमोरी? तो बोला हाँ। कैसे मेमोरी? माध्यमिक स्मृति? ठीक है, तो प्राथमिक मुख्य मेमोरी को जो है किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसलिए 29 का जो है उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या एक पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने में लगने वाले समय वो किस रूप में जाना जाता है ना? तो स्टोरेज डिवाइस से हम कोई डेटा वहां से ले रहे हैं, रिक्वेस्ट किए हुए हैं, है ना? तो जो समय लग रहा है उसको किस नाम से जानते हैं? टाइम स्लाइड के नाम से, एक्सेस टाइम के नाम से, डाउन टाइम के नाम से, टाइम शेयरिंग के नाम से, है ना? तो जो क्या नाम से, एक्सेस टाइम के नाम से जाना जाता है। 30 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सहायक स्मृति मतलब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से खाली स्थान जाना जाता है ना? तो इसको किस रूप में जाता है? तो प्राथमिक भंडारण? नहीं। प्राथमिक नहीं, सेकेंडरी को प्राथमिक नहीं बोल सकते। माध्यमिक भंडारण? बोल हाँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी? ये हो गया आपका रैम हो गया? नहीं। प्रसंस्करण इकाई? बोले नहीं। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो माध्यमिक भंडारण हो जाएगा। बस इसी का जो है हिंदी पूछ रहा है, अंग्रेजी पूछ रहा है, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 31 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन वे प्रदर्शन नहीं कर सकते, है ना? तो गणितीय संचालन, तर्क संचालन, संचालन प्राप्त करें, उपरोक्त सभी, है ना? तो सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस हमारा है, जैसे आपका सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, है ना? फिर आपका एसएसडी आ जाता है। तो ये सब क्या करता है? तो यह डेटा को स्टोर करता है ना? ये किसी तरह का अंगगणितीय संचालन मतलब प्रोसेस नहीं करता है। जोड़ घटाव इसका काम नहीं है, लॉजिकल काम नहीं है, सिर्फ क्या है? तो डेटा स्टोर करने का काम है। बिल्कुल सही। क्या होगा? तो उपरोक्त सभी काम जो है वो नहीं कर सकता है ना? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 29 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज डिवाइस डिवाइस कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है कंप्यूटर में उपयोग करते हैं? पंच कार्ड का उपयोग करते हैं? तो बोला हाँ करते हैं। हार्ड डिस्क का करते हैं? कबल करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का होता है? बोला हाँ होता है। उपरोक्त सभी। 33 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर में CDRW होता है। सिंपल सी आपको CDRW का जो है वो फुल फॉर्म पूछ रहा है ना? तो सीडी से क्या होगा? कंपैक्ट डिस्क हो गया। और RW से क्या हो गया? तो री रेटेबल हो गया। तो इसका क्या है? कंपैक्ट डिस्क री रेटेबल। उत्तर कहाँ आपको मिल जाएगा? बी में मिल जाएगा। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर वाष्पशील का मतलब हो गया नॉन वोलाटाइल? इसका मतलब क्या हो गया? तो नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति पर घूमने वाली चुंबकीय डिस्क या कलेक्टर है ना? तो ये कहाँ मिलेगा हमको? पेन ड्राइव में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, कंपैक्ट डिस्क में या हार्ड डिस्क ड्राइव में, है ना? तो नॉन वोलेटाइल मतलब जो क्या है? तो परमानेंट है ना? तो परमानेंट आपको कहाँ मिलेगा? और स्टोरेज जो डिवाइस जो उच्च गति से घूमने वाली चुंबकीय डिस्क लगा रहता है, कहाँ लगा रहता है? तो ये एचडीडी में लगा रहता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में लगा रहता है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो 35 का उत्तर जो है हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डीवीडी का संक्षिप्त रूप है। डीवीडी जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है भाई? डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, है ना? तो डीवीडी का मतलब क्या? वर्सटाइल वर्सटाइल ये कहा गया। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहाँ मिलेगा आपको? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आपको मिल गया। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 36 का उत्तर हमारा एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे कौन कौन है? हार्ड डिस्क है का? बोले सेकेंडरी हाँ है। फ्लॉपी डिस्क है का? बोले है। रैम है का? नहीं रैम नहीं है। कॉम्पैक्ट डिस्क है का? बोले है ना? तो रैम छोड़ के तीसरा नंबर को छोड़ देना। तीसरा नंबर यहाँ काटिए, तीसरा नंबर यहाँ काटिए, तीसरा नंबर यहाँ काटिए। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 4, है ना? तो ये रैम क्या है? तो हमारा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 37 का उत्तर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फ्लैश मेमोरी को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो फ्लैश मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? रैम, रोम, माइक्रो प्रोसेसर या पेन ड्राइव? फ्लैश मेमोरी को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? रैम के नाम से जानते हैं क्या? बोले नहीं। रोम नहीं, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, पेन ड्राइव के नाम से क्या होता है? पेन ड्राइव क्या होता है? फ्लैश मेमोरी होता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 38 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है वॉर्म का क्या अर्थ है? वॉर्म का क्या अर्थ है भैया? तो फॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी। तो राइट वंस रीड मेनी कहाँ मिला? राइट वंस रीड मेनी। चलो यहाँ मिल गया। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 39 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि SSHD का
तो किसका संक्षिप्त रूप है, मतलब इसका फुल फॉर्म सीधा सीधे पूछ रहा है। तो एस एस डी होता है, मतलब स्टेट सॉलिड ड्राइव होता है, बीच में एच जोड़ दिया, और एच का मतलब क्या होता है, तो हाइब्रिड होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड जो है वो ड्राइव हो जाएगा, है ना। तो कहाँ मिलेगा, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, यहाँ मिल जाएगा बी में। तो 40 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1 ईबी बराबर होता है। तो 1 ईबी पूछ रहा है, ईबी का मतलब हो गया एक्सोबाइट होता है, 100 बाइट होता है। ठीक है, और किसके बराबर होता है 100 बाइट, तो 100 बाइट के पहले क्या होता है ना, तो 100 बाइट के पहले क्या होता है, पेटाबाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1024 पेटाबाइट, पेटाबाइट, पी ई टी ए, पेटा बाइट, है ना, ये हो जाएगा बाइट। तो 1024 पीबी आपको दिख रहा है, तो 1000 पीबी कहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है यहाँ पर। उत्तर क्या हो जाएगा, तो 41 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, पहले मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट, किसको जो है बढ़ते क्रम में करना है, तो पहले कम फिर बड़, बड़ा, बड़ा, है ना। तो सबसे कम यहाँ क्या दिख रहा है, सबसे कम आपको दिख रहा है किलोबाइट, पहले क्या होगा, तो किलोबाइट होगा। उसके बाद क्या होगा, तो पहले उसके बाद मेगाबाइट होगा, एमबी। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो जीबी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो टीबी हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले किलो मतलब किलोबाइट, किलोबाइट किलोबाइट 3 जगह है, ये मेगाबाइट स्टार्ट हुआ इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ से काटिए आप, है ना। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट कहाँ आएगा, किलोबाइट के बाद गीगाबाइट आ गया, नहीं आएगा। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट यहाँ 2 जगह आ गया, चलिए अभी दोनों में से देखते हैं। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट कहाँ गया, टेराबाइट आ गया, इसलिए गलत होगा। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब हम लोग जो है वो देखे हुए हैं थ्योरी क्लास में, बढ़िया से समझे हुए हैं, है ना। कहाँ से, तो बीट से देखे हुए हैं, है ना, बीट से। बीट मतलब 0 और 1, है ना, 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बीट बोलते हैं। तो यहाँ से देख के पूरा यून 2 बाइट तक हम लोग देखे हैं, तो इसलिए जो है वो थ्योरी क्लास आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे, तो ये 42 क्वेश्चन हम लोग का आज था, है ना। तो हम लोग जो है वो मेमोरी यूनिट से जो है क्या किए, तो मेमोरी डिवाइस से 42 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। थ्योरी क्लास हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, तो अब पहले थ्योरी क्लास देखिए, फिर उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये चैप्टर आपको समाप्त होता चला जाएगा, फिर उत्तर गलत आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और कमेंट जरूर करो, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट जरूर जरूर करें, वहां से आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।